आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की धमक के साथ ही धर्म आधारित राजनीति की शुरुआत भी हो चुकी है। ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप अक्सर बीजेपी पर लगता रहा है, लेकिन ठीक 22 घंटे पहले एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर साबित कर दिया कि माहौल को कैसे करवाया जाता है। हमने देखा है कैसे अलीगढ़ के नूरपुर में 100 से ज्यादा दलितों ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि उनका घर बिकाऊ है। हमने यह भी देखा है कि एक हैंडपंप की वजह से दो समुदाय के बीच सहारनपुर में तनावपूर्ण माहौल कैसे बनाया जाता है। ऐसे में 2018 की तस्वीरों को उठाकर 2021 में हिंदू कट्टरवाद और हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को गरमाने की कोशिश आखिरकार एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी क्यों कर रहे हैं, यह मकसद समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस को समझने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या शुरू हो रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? करीब 3 साल पहले अजमेर बम ब्लास्ट के दोषी भावेश पटेल को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। रिहा होने के बाद जब भावेश अपने घर गुजरात के भरूच पहुंचे तो उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। 3 साल पहले की घटना पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज भी राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि 2007 में अजमेर दरगाह में हुए आतंकी हमले में 3 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा दी। साल 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन कानून की नजर में फिर भी वो दोषी थे। उन्हें सिर्फ अपील की प्रतीक्षा करते हुए सजा काटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से एक दोषी भावेश पटेल को गुजरात में अपने घर लौटने पर हीरो जैसा स्वागत किया गया। किसी आतंकवादी का ऐसा स्वागत शॉकिंग है। अगर कोई मुस्लिम ऐसा स्वागत करता तो सोचिए मीडिया इसे कैसे कवर करता। सवाल ये उठता है कि 3 साल पुरानी घटना पर ओवैसी का ऐसा ट्वीट करना कितना सही है। जब कोर्ट ने ही सजा को निलंबित कर दिया तो ऐसे में क्या ओवैसी सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख रहे हैं मुकाबला। अजमेर में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 2018 में जो आरोपी थे भावेश पटेल, उन्हें रिहा कर दिया गया और जब वो रिहा होकर भरूच अपने घर पहुंचे तो वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। 2018 की इस रिपोर्ट को अब असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के अध्यक्ष ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या यह हिंदू आतंकवाद के बराबर नहीं है? क्या यह हिंदू आतंकवादियों का स्वागत करने योग्य बात नहीं है? मैं सिर्फ इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मई 14, 2021 को दिल्ली कोर्ट ने बेल दी अक्यूज्ड को ताकि वो ईद मना सके। फरवरी 23, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए के ऑर्डर को सामने रखते हुए बेल जारी किया अरीब माजिद को। उसके बाद आप अगर लगातार देखते चले जाएं, दिसंबर 2020 24 मुसलमानों को दिल्ली में वायलेंस के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें बेल दिया गया। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले, लेकिन इनमें से किसी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई ट्वीट, कोई चर्चा, कुछ भी नहीं की। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है तो ऐसा ट्वीट सामने आता है? क्या यह एक ध्रुवीकरण की राजनीति है? इसी पर हम करेंगे चर्चा। बन रही हमारे साथ गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वारिस पठान साहब और डॉक्टर एमएच खान साहब हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और शुरू होगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति एक बार फिर से सर उठा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट तो कम से कम यही बहुत कुछ कह रहा है। गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, वारिस पठान साहब और डॉक्टर एमएच खान साहब। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, जो ट्वीट जिसका हवाला हमने अभी दिया, 2018 की बात अभी उठाकर उससे कहा जाता है कि इस देश में हिंदूवाद को या फिर हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अजय जी, जो बात आपने कही और जो एआईएमआईएम के लिए जग जाहिर है कि मेरी टोपी में छेद सबसे ज्यादा है और केवल सांप्रदायिक राजनीति करना इनका चरित्र बन गया है, इसलिए दुख की बात तो है, लेकिन कोई अचंभित नहीं होता है। ओवैसी जी से यही उम्मीद की जाती है और ओवैसी जी से ये पूछना चाहेंगे हम कि ये 3 साल बाद आपको ये वाकया कैसे याद आया? आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को भी जब फांसी की सजा दी जाती है
तो आप कहते हैं अफजल गुरु की फांसी गलत है, आप कहते हैं याकूब मेमन की फांसी गलत है, और जबकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद प्रेसिडेंट ने उनकी जो याचिका है क्लेमेंसी पिटीशन उसको रद्द किया होता है। यहां तो अभी अपील में गया कोई, और आपने पहले ही बता दिया कौन गुनहगार कौन नहीं। और देखिए अजय जी, ये इनकी फितरत है। सबसे दुखद क्या है मैं आपको बताऊं, जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो यही ओवैसी जी कहते हैं कि इसमें इतने 3 मुस्लिम थे 4 हिंदू थे। मतलब एक शहीद का धर्म ये ढूंढ लेते हैं, तावीज मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, और अगर उसने टीका लगाया है तो वो बुरा हो जाता है। ये जो धर्म के चश्मे से ये राजनीति करते हैं। ओवैसी जी याद करिए वो शपथ जो आपने संविधान की ली थी, जिसमें ये लिखा है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। चलिए इसका जवाब वारिस पठान साहब दें। पठान साहब जी देखिए, मैंने सुना पूरा गौरव भाटिया जी को। ओवैसी जी ने बिल्कुल ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक इंसान बॉम्ब ब्लास्ट करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद जब बाहर आता है तो उसको किस तरह से कांधों पर उठाकर पूरे इलाके में घुमाया जाता है कि जैसा वो एक नेशनल हीरो बन गया हो। क्यों बात करने की वजह ही मैं आपको बताता हूं। आज आप खुद देखिए अजीत जी, हमारे देश में क्या हो रहा है। मेरठ में आसिफ नाम का एक लड़के को मॉब लिंचिंग किया जाता है। उसके भाई का बयान है कि उसको JSR बोलने पे मजबूर किया गया, उसने नहीं बोला, उसको मार दिया गया। उसके बाद महापंचायत बैठती है, हर तरफ 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। महापंचायत में उनका हेड लीडर एक माइक लेके खड़ा होता है और वो सवाल करता है, क्या हमको मुसलमानों को मारने का अधिकार भी नहीं? तो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर घोला जा रहा है, सरकार शांत, गौरव भाटिया शांत, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। आप यूपी के अंदर देखिए, सिर्फ फैसल नाम का एक 17 साल का बच्चा कुछ वक्त ज्यादा बेचने के लिए बैठ जाता है, उसको पुलिस उठाती है, ले जाके मार डालती है। तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ बेइंसाफी नहीं हो रही है? देखिए, आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन इस आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? मोदी सरकार। क्योंकि हम बोल बोल के थक गए कि जब तक आप मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं लाओगे तब तक हमारे देश में इसी तरह से दरिंदे घूमते रहेंगे और आपने भावेश पटेल को आतंकवादी कहा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपने भावेश पटेल को आतंकवादी कहा, लेकिन किसी कोर्ट ने उसे आतंकवादी करार नहीं दिया, फिर आपने कैसे आतंकवादी कह दिया? वो बेल पे बाहर आया है, वो बेल पे बाहर है, बिल्कुल बेल पे उसको जयपुर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। आप देखिए अजमेर के ब्लास्ट के अंदर वो बिल्कुल बेल के बाहर है। तो इसका मतलब ये बता दीजिए, जयपुर ब्लास्ट में, सुनिए साहब, इसका मतलब ये बता दीजिए जयपुर ब्लास्ट में शहबाज अहमद हैं, उसके साथ 12 और लोग थे, इन सबको बेल पर रिहा किया गया, ये भी आतंकवादी हैं क्या? इसके साथ साथ अगला सवाल ये उठता है कि दिसंबर 2020 में 24 लोगों को रिहा किया गया दिल्ली में दंगों के लेकर, क्या वो भी दंगा भड़काने वाले लोग हैं? क्या वो बेल पर हैं? तमाम ऐसी लिस्ट है मेरे पास। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही बेल दी थी राजस्थान पिटीशन पर। उसके बाद गुजरात में ऐसे ही पूरे मसले पर 18 लोगों को बेल पर रिहा किया गया 2021 में। बताइए क्या वो लोग आतंकवादी हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमने हमेशा से कहा है आतंकवादी का कोई ईमान धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है। असद ओवैसी वो वाहिद पहले शख्स थे जिन्होंने ISIS के बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। क्या गौरव भाई की टीम ने कहा था भाजपा ने आज तक उसको? नहीं। तो हम तो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से लड़ते थे। एनी काइंड ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी हम हमेशा को कंडेम करते हैं। मगर इस तरह से अगर आप एक आतंकवाद के केस से छूटा हुआ आरोपी जो बाहर बेल पे उसको कांधों पर उठा के घुमाओगे तो क्या मैसेज आप दे रहे हो देश को? अखलाक के केस में अखलाक का मॉब लिंचिंग हुआ था जब दादरी में, उसके जब लोग बाहर जमानत पे बाहर आए, आपने अपनी पॉइंट रखी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं। जरा विजय शंकर तिवारी जी को शामिल कर लो और उनका पूरी तरह से सम्मान किया। बिल्कुल, आपने अपना पॉइंट रखा पठान साहब। आप अगर इस तरह के लोगों का सम्मान करोगे तो हमारे पठान साहब आपने अपना पॉइंट रखा। आप जरा विजय शंकर तिवारी जी को सुन लीजिए, फिर खान साहब भी अपनी बात रखेंगे। विजय जी प्लीज। देखो अजय जी, वारिस पठान भी कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो अब ये वारिस पठान साहब को अब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने आतंकवाद का एक धर्म मान लिया है। और वो यहाँ तक कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने भी कह दिया है कि आतंक का धर्म है और वो इस्लामिक धर्म है।
अब सारी दुनिया में आप कहीं भी देख लिए, कहीं भी आतंकवाद पनपता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है। वो कौन लोग करते हैं? वो सब ये इस्लामिक लोग करते हैं। ये अब तथ्य बिल्कुल साबित हो गया। इसलिए वारिस पठान जी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म कोई नहीं होता। अभी बांका बिहार कोई बहुत दूर नहीं है आपके पास, 3-4 दिन पुरानी घटना है। मैं 1918-1917 की बात नहीं कर रहा हूं। बांका में एक मदरसे में एक बम विस्फोट होता है, और इतना बड़ा बम विस्फोट था कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सामने वाले घरों में भी दरारें आ गई, और यहां तक कि आज पता चला अजय जी कि वहां पर वो जो बम बनाने वाला आदमी है वो खुद ही मौलाना है। तो अब ये कहना कि ये आतंकवादी कौन है, तो आतंकवादी कौन है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में इतनी बड़ी बम विस्फोट हो गया, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, इतने लोग मारे गए, वो कौन लोग थे? अब ये कसाब कौन था, बुरहान वानी कौन था? ये सारी जब घटनाएं हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि आतंकवाद का धर्म है, और वो इस्लामिक धर्म है। और इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर दुनिया में खुलकर लोग चर्चा करते हैं इस्लामिक आतंकवाद की। इसलिए वारिस पठान साहब ये न कहें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। चलिए खान साहब, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में विभाजन की राजनीति चल रही है। वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को वहां बहुत दबाया कुचला जा रहा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और जिस तरह से 3 साल पुरानी घटना को आज सामने रखकर यह पूछा जा रहा है कि यह क्या हो रहा है, क्या यह सही है? खान साहब। मैं तीनों आदमी का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं जवाब देता हूं विश्व हिंदू परिषद के नेता को कि इस्लाम में कहीं आतंकवाद की जगह नहीं है। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश आप ना करें। इस्लाम में जिसने भी आतंकवादी या गैर मजलूम पर हाथ उठाया है, इस्लाम से वो खारिज है। इस्लाम वो भाई नहीं, धर्म ही नहीं है। इस्लाम तो भाईचारे का धर्म है। आप बिला वजह के बातें कर रहे हैं कि हाँ इस्लाम ऐसा धर्म है, इस्लाम ऐसा धर्म है। इस्लाम तो मानवता की रक्षा के लिए बना है, और जो इस काम पे लगा रहता है वो इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम से खारिज है। दूसरी बात, भाटिया जी जो बता रहे हैं या पठान साहब जो बता रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों की बातें एक है। जब यहाँ पर कहा जाएगा कि मेरे तो हनुमान जी और तुम्हारे मेरे बजरंगबली, तुम्हारे अली, जब ये कहा जाएगा, और जब इधर से कहा जाएगा कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये दोनों बातें संविधान के खिलाफ है। कोई बात संविधान के पक्ष में नहीं जाती है। मानवता दृष्टिकोण से संविधान के अनुसार सारी जात धर्म सर्व समभाव का कानून हिंदुस्तान में है, और ये लोग बैठ के रोटियां सेकते हैं। ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और कहता हूं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा होना चाहिए सबका। जब आपने ओथ ले लिया, जब आपने संविधान की कसम खा ली, तो जब संविधान की कसम खाई तो आपने किसी देश भावना सब दूर हटके आप करते हैं। अभी अभी जब बातें आती हैं तो आप अभी चैनलों पे चला है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू का एक बहुत बड़ा चेहरा है। हिंदुत्व का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे आप इसका? गौरव भाटिया जी आपके बाद में वारिस पठान साहब के पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी। अजय जी देखिए, गजब की बात करते हैं और याददाश्त इनकी तरोताजा करनी पड़ेगी। वारिस भाई हमारे अपने हैं। पहले तो ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और वो अलग थलग पड़े हुए हैं। वारिस भाई, इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि भारत के मुसलमान को प्रताड़ित कर सके, ये बात जान लीजिएगा। और आपसे मेरे बहुत मतभेद हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात करती है और करेगी आगे भी। और आप पे कोई अगर उंगली भी उठाएगा तो गौरव भाटिया जैसे करोड़ों ऐसे भाई हैं जो खड़े हो जाएंगे, ये याद करिए। दूसरी बात देखिए, आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अपने लीडर के बयानों को जानिए। ये क्या कहता है? ये कहता है अजय जी, याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान था। ये ओवैसी जी ने कहा है, मिस्टर पठान। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि आप याकूब मेमन को आतंकवादी मानते हैं या आप उसे मुसलमान मान के पहले और कहेंगे कि फांसी देना गलत है। तीसरी बात, मेरे भाई वारिस भाई यहां बैठे हैं, इनके मुंह से एक बार निकल गया था जी कि गणपति बप्पा मोरया, आपको मालूम है उसके बाद से डिबेट से चले गए थे। फिर इन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ के माफी मांगी, कहा वो गलती हो गई, मेरे धर्म के खिलाफ है, मुझे माफ कर दीजिए। और भारतीय नागरिक देखिए, दिल देखिए उनका इतना बड़ा है अजय जी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, माफ कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
आप मत मानो किसी और भगवान को, भाई आपका हो सकता है ये सोच हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है। ये वो ओवैसी जी हैं जिन्होंने याकूब मेमन की फांसी को भी कहा मुसलमान है इसलिए लगी, और अफजल गुरु की फांसी जब लगी तो इन लोगों ने कहा ये न्यायिक हत्या है। इन्होंने आईसिस से जो लोग थे जिनके लिंक पाए गए उनको हम लीगल एड देंगे मुफ्त में, ये ओवैसी जी के बयान है। और सिर्फ अंत इस बात से करूंगा, यहां पे बीएसपी समर्थक बैठे हैं, एमएच खान जी, आप मुझे बताइए, आप कुरान को मानते होंगे, कुरान पाक है, मैं भी आदर करता हूं, लेकिन उसकी एक वर्स है, मैं पढ़ देता हूं। वो कहती है जो मूर्ति पूजन करते हैं उनको आप जहां पाओ वो मार दो। अब मैं तो आपका भाई हूं और मैं मूर्ति पूजन भी करता हूं, तो आप कुरान को मानेंगे या संविधान को मानेंगे, ये जरूर बताइएगा। पहले जरा खान साहब से इसका एक जवाब ले लो। खान साहब इसका एक जवाब छोटा सा दीजिएगा, फिर मैं वारिस पठान साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि मुख्यतः वारिस पठान को इसका जवाब देना चाहिए। खान साहब प्लीज। नहीं, भाटिया जी को मैं बता दूं, जैसा अपना ज्ञान बढ़ा ले, मुसलमान में कुरान में कहीं ये शब्द नहीं है कि जो मूर्ति पूजा करता है उसको मार दो। कुरान शरीफ में साफ साफ आया है, अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर कौम में हर समय में अपने दूत भेजे हैं। आप किसी के धर्म को बुरा भला मत कहो, किसी के खुदाओं को बुरा भला मत कहो। ये इस्लाम की तालीम है, ये कुरान की तालीम है कि किसी भी मौलाना असद, यहाँ पर उन्नाव में एक मौलाना थे, उनका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उनको जब ये पता चला कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि हर कौम में हमने अपने पैगंबर भेजे हैं, तो वो मथुरा चले गए और मथुरा जाके हम महंत जी से कहा कि मुझे दर्शन कराइए। महंत जी ने उनको अपने घर में ठहराया, कहा इतने टाइम कपाट बंद हो गए, सुबह दर्शन कराऊंगा, और मौलाना वहां बैठे रहे, रात में महंत जी के घर में रहे और सुबह दर्शन कराया। तो इस्लाम तो कहता है कि हर धर्म। चलिए, आपने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। वारिस पठान साहब, आपकी पार्टी पर बहुत संगीन आरोप गौरव भाटिया ने लगाए हैं। जो लोग देशद्रोह, दो लोग आतंकवाद के नाम पर कोर्ट से प्रताड़ित रहे हैं, कोर्ट से उनको आतंकवादी घोषित किया गया है, उनकी फांसी हुई है, उनके समर्थन में आप हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। ये तो समर्थन में है। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं खान साहब, ये वारिस पठान साहब के लिए सवाल है। खान साहब, ये आपके लिए नहीं, वारिस पठान साहब के लिए सवाल है। वारिस पठान साहब प्लीज। मैं मेरे लर्नेड फ्रेंड गौरव भाटिया जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। गौरव जी, आपको पता है ना, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, वो आज भी एक्विट नहीं है, वो बेल के ऊपर बाहर आई है, और बेल भी उनको इंटरिम बेल मिला है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। आपकी पार्टी ने तो उनको एमपी बना दिया, तो आप तो टेररिज्म को, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। वो तो हिंदू है। कर्नल पुरोहित कौन था? कर्नल पुरोहित जिसके बाद इतना जखीरा मिला, जो इतने सारे ब्लास्टों के अंदर मास्टरमाइंड था, वो भी जेल के अंदर है। तो आप आतंकवाद को अगर बढ़ावा दोगे तो आतंकवाद बढ़ेगा। अब कल ही एक हिंदू सेवा संघ के इंसान ने एक बयान दिया है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान औरतों की कोख में से खंजर डाल के बच्चों को मार डालेंगे। उसके खिलाफ बीजेपी सरकार ने क्या स्टेप लिया? जब मेवाट में महापंचायत में 50,000 लोगों को संबोधित किया था जिसने, उसके खिलाफ भाजपा सरकार ने क्या किया? मैं सवाल करता हूं गौरव भाटिया जी, अगर यही बात किसी और मुसलमान ने की होती तो आज तक आप उसको एनआईए या यूपीए लगा के उसको सलाखों के पीछे डाल देते। आपने जवान बच्चों को उठा उठा के घर से लाया, उनको मॉब लिंचिंग कर दिया, जय जय सार बोलो, उन्होंने नहीं बोला समझो किसी भी वजह से। आपने गाय के नाम पे आज तक आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कितने लोगों को आपने फांसी दी? कितने लोगों को आपने सजा दी? इसीलिए बोलता हूं, जब तक मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई सख्त कायदा नहीं आएगा, ये हमारे देश में चलता रहेगा। और मोदी जानबूझकर नहीं लाया रहे ना ये कायदा। क्या है, उनके हाथ क्यों बंधे हुए? क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को छूट दी गई है। जाओ, जेएसआर नहीं बोले मारो, मार डालो। आपने पठान साहब बहुत ही भड़काऊ बातें भी कही हैं, हम आपको आपने बहुत भड़काऊ बातें भी कही हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को टीवी पर कम से कम आपको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूं कि गौरव जी आप इसका जवाब दें, फिर मैं विजय शंकर जी के पास चल रहा हूं। बहुत भड़काऊ बातें हैं ये, देखिए इतनी छोटी मोटी बातें नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। हम सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं। गौरव जी, फैक्ट बता रहा हूं साहब आपको। देखिए अजय जी, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूं, आपने क्या स्टेप लिया उनके खिलाफ बताइए मुझे। आज तक बात रख लूं, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया गया जो इतना खुले आम धमका? वारिस भाई जवाब दे रहे गौरव जी, प्लीज सुनिए ना। गौरव भाई मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। दे रहे जवाब दे रहे हैं आपको। गौरव जी, गौरव भाटिया जी नहीं किया, प्लीज गौरव भाटिया जी। देखिए इनकी और हमारी सोच में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं, और बड़ी सरलता से बताऊंगा।
अगर कोई अपराधी है, मान लीजिए किसी महिला के बच्चे के लिए या कोख के लिए जो शब्द इन्होंने कहे, इस तरह की बात करता है या कृत्य करता है, दुराचार हो, लिंचिंग हो, मर्डर हो, तो वो अपराधी है। उसे धर्म के चश्मे से तो आप नहीं देख सकते। लेकिन ओवैसी जी की दिक्कत क्या है, पहले वो जाते हैं अपराधी से पूछते हैं, भैया तुम मुसलमान हो? अच्छा मुसलमान हो तो फिर मेरा वोट बैंक हो, फिर तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। अरे आतंकवादी तो हो, केवल बॉम्ब ब्लास्ट ही तो किया है तुमने, दुराचार ही तो किया है, तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें लीगल एड दूंगा और बचाऊंगा। मैं पुनः एक बात कहूंगा इनको, ये तो वकील हैं मेरे वारिस भाई। वारिस भाई आप बताइए, असीमानंद तो एक्विट हो गए, दोष मुक्त हो गए, लेकिन आप लोग फिर भी असीमानंद जी के लिए बोलते रहते हैं। अगर आपका यह मानना है कि कोर्ट का वर्डिक्ट, जब अपील पेंडिंग है इस केस में और वो मान्य है, तो असीमानंद के लिए भी मान्य होना चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पे भी आपको जानकारी दे दूं, अभी उनका कन्विक्शन साध्वी प्रज्ञा का शायद नहीं हुआ है, चेक कर लीजिएगा। और कर्नल पुरोहित हमारे ब्रेव आर्मी ऑफिसर थे, बेल पे बाहर, बेल पे, मेडिकल बेल पे। वारिस जी बीच में नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। आपने एक सर्विंग ऑफिसर को जो इंटेलिजेंस ले रहा था, क्योंकि आपको हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद सूट करता था एक नैरेटिव बनाने के लिए, इसलिए सुशील कुमार शिंदे और आप जैसी पार्टियों ने कि अगर कोई इस्लाम का पालन नहीं करके और एक एक्सट्रीमिस्ट बनता है और आतंकवादी बनता है तो उसका इक्वल पैरेलल कैसे बनाए, तो एक पैरेलल बना दिया गया हिंदू टेरर का। लेकिन कर्नल पुरोहित को जब बेल मिली, वो बेल ऑर्डर पढ़िएगा, साध्वी प्रज्ञा की जो बेल है मकोका सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया, आपको पता है। और इसीलिए कहता हूं, ये जो लाशों पे राजनीति गिद्ध करने आते हैं, ये भूल जाते हैं कि बदबू बहुत फैला रहे हैं। बिल्कुल विजय जी, हिंदू आतंकवाद, वो तो ये शब्द बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया। देख रहे हैं गंगा किनारे क्या हो रहा है, गौरव भाटिया। मैं आ रहा हूं वारिस भाई, प्लीज। हजारों की लाशें बह रही है जी, देखिए जरा जाके वहां पर भी। वारिस भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, वारिस भाई मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। अभी जरा विजय जी का मौका है। विजय जी, हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया गया, अजय जी एक भी प्रामाणिकता अभी तक नहीं है। प्लीज विजय जी। अजय जी, पूरे इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद ऐसे दो कारनामे कहीं भी नहीं मिलते, पूरी दुनिया में नहीं मिलते, भारत में नहीं मिलते। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, ये सबको पता है। कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता फेंका था कि देश में अगली सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू आतंकवाद के नाम पर उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा, उसमें संतों को लिया, उसमें साध्वी प्रज्ञा को लिया, असीमानंद जी को लिया, उन असीमानंद जी को वहां के केस के साथ जोड़ा जहां उन्होंने शायद कभी नाम ही नहीं सुना होगा, जानते ही नहीं होंगे, और एक सैनिक को चुना। यानी देश को, सेना को बदनाम करना, देश के संतों को बदनाम करना, भगवा आतंकवाद के रूप में उन्होंने ये जो सामने रखा, वो कांग्रेस को सारी जनता ने बता दिया कि आप झूठ बोल रहे थे। आज कांग्रेस कहां खड़ी है ये अजय जी आपको पता है। अभी हमारे एमएच खान जी और हमारे वारिस पठान जी ये जो इस्लाम का धर्म है, बड़ा शांति का धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, बता रहे थे ये। अब ये जनता मानने के लिए तैयार नहीं, दुनिया भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया तो इन पर रोज कोई ना कोई प्रतिबंध लगा रही है, फ्रांस ने लगाया, जर्मनी ने लगाया, कोई इन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बताइए कि ये जो मस्जिदों से पुकार करके कश्मीर से बाहर निकाला गया था, सुन लीजिए, कश्मीर से, आप बताइए वो लोग कौन थे? खान साहब अभी बहस विजय जी और खान साहब के बीच में। विजय जी और खान साहब, आप दोनों अगले 2 मिनट तक बहस कीजिए। खान साहब प्लीज अपनी बात बोलिए, विजय जी जवाब देंगे। देखिए मैं ये कहता हूँ, कश्मीर की मस्जिदों से जो आवाज आई थी और वहां पर नवासी में सारे हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा था, वो किसके आधार पर कर रहे थे? वो इस्लाम के हैं कि नहीं? वो मुसलमान हैं कि नहीं? आप बताइए, मुसलमान हैं कि नहीं है? कहराना से सारा का सारा कहराना हिंदुओं से खाली करने वाले वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो मुसलमान हैं कि नहीं है? अभी अलीगढ़ के नूरपुर में 800 परिवार मुसलमानों के, केवल 125 परिवार हिंदुओं के,
हिंदू का चेहरा कैसे लोगों ने ये कहा, अभी वहां जिन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हिंदू बारात नहीं निकाल सकते हैं, इसको आप इस्लाम कहते हैं क्या? तो खान साहब, ये गोधरा में बम लगाने वाले लोग, ये गोधरा में हिंदुओं की हत्या करने वाले लोग, विजय जी हम खान साहब की बात जरा ठीक से नहीं सुन पा रहे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं जरा खान साहब की बात सुन लेते हैं पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। खान साहब प्लीज अपनी बात संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। विजय जी आपका जवाब दे रहे हैं, खान साहब प्लीज। जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद क्यों बनाया विश्व हिंदू परिषद? अगर वारिस पठान साहब ने मुसलमान बनाया है वो भी गलत है, विश्व हिंदू परिषद बना है वो भी गलत है, हिंदू महासभा बना है वो भी गलत है। अरे भारतीय बनो ना, हिंदुस्तानी बनो ना। हिंदुस्तानी बनने में क्या दिक्कत है? मुसलमान के नाम पे आप संगठन बनाओगे, आप हिंदू के नाम पर संगठन बनाओगे, हिंदू के नाम पर रोटी सोकोगे, मुसलमान के नाम पर रोटी सोकोगे। ये संविधान हिंदुस्तान का संविधान के हिसाब से चलेगा, और हिंदुस्तान के संविधान को जो नहीं मानता है वो हिंदुस्तान नहीं है। वीएचपी के अस्तित्व पर ही खान साहब सवाल उठा रहे हैं। विजय जी एक छोटा जवाब, फिर मैं वारिस जी के पास चल रहा हूं। विजय जी देखो, खान साहब नहीं अजय जी, खान साहब क्या बोल रहे हैं शायद खान साहब को खुद भी पता नहीं होगा। ये विश्व हिंदू परिषद है, मैंने हमेशा कहा है मैं हिंदुओं के हितों के लिए काम करता हूँ, किसी के भी अहित के लिए काम नहीं करता हूँ। ये हिंदुओं के हितों के लिए बनाई गई संस्था है। एक मिनट खान साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, खान साहब सुन लीजिए आप। अच्छा खान साहब प्लीज सुनिए तो सही, खान साहब जरा सुनिए तो सही कि विजय जी क्या कह रहे हैं। मुझे बहस को आगे बढ़ाना है क्योंकि ये सारी बहस उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, इसलिए हम इसको वहां ले जाना चाहते हैं। खान साहब प्लीज, आग्रह आपसे, खान साहब प्लीज। देखो खान साहब, विजय जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं खान साहब, ये आपको खुद पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद जो है हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए संस्थान बनाया गया है। ये किसी के विरोध के लिए नहीं बनाया गया, ये राजनीति करने के लिए नहीं बनाया गया, राज्य सत्ता के लिए नहीं बनाया गया है, हिंदुओं के हितों की बात करने के लिए, हिंदुओं के मुद्दे उठाने के लिए। चलिए आइए जरा हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। आइए अपने वापस मुद्दे पर आते हैं। वारिस पठान साहब, ये पूरा का पूरा मामला 22 घंटे पहले जो असदुद्दीन साहब का ट्वीट है, ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं है? चुनाव आने के साथ ही हिंदू और मुसलमान दिखने लगता है, ऐसा ट्वीट उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? 3 साल पहले इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश का चुनाव, अजय साहब, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है बिल्कुल, हम उसमें लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि इस मर्तबा हमको लोग चुनेंगे और हमारे वहां से एमएलए जीत कर आएंगे। अभी गौरव भाटिया साहब ने कहा कि हम लोग लाशों के ऊपर राजनीति करते, तो मैं उनको बताना चाहता हूं गौरव भाटिया साहब, यूपी में ही गंगा किनारे पर जाके देख लीजिए कि लाशों के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है। कितने हमारे हिंदू भाई बहन बेचारे वहां पे बिना लाश राइट्स किए, बिना उनका कफन दफन किए उनको वहां पे फेंक दिया गया है। तो क्या ये यूपी के अंदर सही था? और यूपी के खिलाफ कुछ भी बोलो तो आप तो एनएसए लगा के सीधा अंदर डाल दोगे, यूएपी लगा के अंदर डाल दोगे। अब रहा सवाल, खान साहब की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुस्लिमीन लग गया पार्टी में, ये हो गया। तो खान साहब सुनिए, शिवसेना भी एक पार्टी है, आपको शायद मालूम होगा, अकाली दल भी एक पार्टी है, आपको शायद पता होगा। तो शिवसेना के साथ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है ना, कांग्रेस, ये जाके दोनों मिलके एक साथ गोद में बैठ गए महाराष्ट्र के अंदर। ये वो शिवसेना है जिनके मुख्यमंत्री, सुनिए चाचा, अरे चाचा बड़ा अदबन से बता रहा हूं चाचा, देना चाहिए किसी, अरे खान साहब नहीं, पार्टी खान साहब सुनिए मेरी बात, अरे उछल गए खान साहब, सुनिए आइन दाता की बात कर रहा हूँ मैं, आइन के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ। ये खेल चाचा, खान साहब सुनिए, करके आपने क्या किया है? अरे हम लोग कोई खान साहब जरा सुनिए तो सही, खान साहब जरा सुनिए तो सही। वारिस पठान अपने बचाव में बातें कह रहे हैं, सुनिए, उनको सुनने का, उनको बोलने का हक है, उनको बोलने का खान साहब प्लीज उनको सुनिए सही, जवाब दीजिएगा। खान साहब आपका आवाज से ज्यादा मेरा आवाज है, खान साहब जी चिल्ला रहे हो, सुनिए। ये कांग्रेस है जो सदा के साथ ग्रुप में जाके बैठ गई, बोलूंगा मैं। ये शिवसेना वो है जिनके मुख्यमंत्री बैठ के बम्बई में बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हो। अच्छा, संविधान क्या कहता है भाई? संविधान क्या कहता है? आइन हिंदुस्तान के क्या कहता है? सुनिए हिंदू मुसलमान चाचा, सुनिए, सब जन सुखा है, सुनिए, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। आर्टिकल 19 क्या बोलता है इनका? चलो बताओ, एक मिनट, मुझे आप आइन की बात कर रहे हो ना,
आइन में आर्टिकल 19 क्या बोलता है? चलिए बताइए मेरे को। मुसलमान 19 क्या बोलता है? मुसलमान 21 क्या बोलता है? 23 क्या बोलता है? आपस में सब भाई भाई का ये नारा है संविधान का। अच्छा खान साहब प्लीज आपने अपनी बात रखी, हम एक दूसरे के बीच में ना बोले, मेरा ये आग्रह हम सब आप सबसे, इनकी आवाज कम करो अजय भाई। नहीं मैं ये करता नहीं हूं, ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम नहीं तो भी अब तक जी 100 मर्तबा आइन का नाम लिया, संविधान का नाम लिया। हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, संविधान को मानते हैं। खान साहब संविधान का आर्टिकल 19 क्या बोलता है जरा बताएंगे? 21 क्या बोलता है जरा बताएंगे? 15 क्या बोलता है बताएंगे? ठीक है, बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कांग्रेस और शिवसेना भी तो शिवसेना पार्टी है ना, हमारे पे आपने इल्जाम लगाया, तो ये कांग्रेस शिवसेना के साथ जाके महाराष्ट्र में सत्ता बना ली। ये वो शिवसेना है खान साहब जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में अभी खड़े रहकर कहा था कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद के हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या आप ऐसे के साथ समर्थन में रहोगे? क्या आप फिर भी कंडेम नहीं करोगे कांग्रेस को? तो क्या कांग्रेस नाम लगाने से, सेक्युलरिज्म का नाम लगाने से कोई सेक्युलर नहीं हो जाता साहब? सेक्युलरिज्म दिल से आता है, सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी से आता है। अब मैं यही सवाल गौरव जी वापस मुद्दे पर मैं ला रहा हूं बहस को, बहस को वापस मुद्दे पर ला रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए वारिस पठान साहब भी मानते हैं कि मुद्दों को उठाना जरूरी है। उनकी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, अच्छा तभी करेगी जब ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। गौरव भाटिया जी। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो एमएच खान जी को मैं ये बता दूं, एमएच खान जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया कि मैं तो मूर्ति पूजन करता हूं और आपने कहा कुरान में ऐसा नहीं है। तो मैं केवल सिर्फ आपको ये बता दूं कि सूरा 3 आयत 28 जो ना माने इस्लाम में उसको जहां पाओ वहां मार दो। इसीलिए मैंने कहा मैं आपका भाई हूं, आप मुझे बचाएंगे, ये मेरी जरूरत। व्याख्या कर रहे हैं आप। मैं मेरे हाथ में कुरान शरीफ में साफ कहा गया है कि दूसरों के और ऐसी तमाम सुन लीजिए दूसरे पूजनीयों को। अच्छा खान साहब आप पहले सुनिए तो सही, आप अपना विरोध जरूर दर्ज कीजिएगा, लेकिन जरा सुन तो लीजिए ना कि गौरव जी क्या कह रहे हैं, वरना आप समझ नहीं पाएंगे क्या कह रहे हैं। गौरव जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। 6 साल पहले क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी बात जी। पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा खान साहब देखिए, हम आपका बड़ा आदर करते हैं, प्लीज जरा सुनना शुरू कीजिए ना, प्लीज जी। गौरव जी प्लीज जरा जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है। बिल्कुल, मैं अपनी बात रख लूं। देखिए मेरे हाथ में कुरान है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, ऐसी एक नहीं कई आयतें हैं जो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन ये परेशानी क्या है मैं आपको बताऊं। एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ इनके लिए कुरान है। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि अगर बात आएगी संविधान की और हमारे भारतीय नागरिकों की, तो मुझे ये यकीन है कि आप पहली प्राथमिकता संविधान और नागरिकों को देंगे, धर्म को नहीं। दूसरी बात देखिए, एआईएमआईएम की क्या बात करी जाए, ये तो वारिस पठान यहां बैठे हैं अजय जी, इन्होंने एक बार जोश में ही कहा होगा, क्योंकि दिल के बड़े अच्छे आदमी है ये। इन्होंने कहा था कि हम 10 करोड़ हैं लेकिन 115 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता किस पे ये भारी पड़ेंगे किस पे नहीं पड़ेंगे। और इनके ही एक साथी हैं अकबरुद्दीन ओवैसी उनका नाम है, वो कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम बता देंगे क्या हो। लेकिन मैं कहता हूं आपके कार्यक्रम में पुलिस हमेशा के लिए हटा लो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमानों को भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी बुनियाद है, उससे अलग कर सके। वारिस पठान साहब इसका जवाब तो देना बनता है, जिस खुले दिल से बात पूरी कर लूं बस। एक जी प्लीज जी एक बयान और आया है। देखिए जो गौरव भाटिया हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका आदर ओवैसी जी नहीं करते हैं, और ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। उनका एक बयान था कि संसद और विधानसभा में जो कानून बनते हैं वो मुसलमानों की बर्बादी के लिए बनते हैं। ऐसी संसद में क्यों जाते हो आप, ऐसी विधायिका में क्यों जाते हो जहां मुसलमानों की बर्बादी के लिए बनते हैं। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। गलत सबसे पहले तो असद ओवैसी साहब का ये बयान ही नहीं है। असद ओवैसी साहब हमेशा से संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। और मेरा जो बयान था उसके बारे में जो मीडिया ने गोल घुमाया था गौरव भाटिया साहब आप के साथ में, उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफिकेशन दे दिया।
मैंने अपनी पूरी क्लैरिफिकेशन दे दिया, मुझे रिपीट नहीं करना है। तीसरी बात मैंने जो बताया था कि आपकी तरफ से जो बयानात आए थे, ठाकुर सेंगर चौहान उनका नाम था, स्टेट प्रेसिडेंट। अरे वो छोड़िए, तो बताइए अपने बयान को बताइए। अच्छा चलिए, गणपति बप्पा मोरया बोल दिया पठान भाई, गणपति बप्पा मोरया बोल दीजिए, चलिए इतना ही कर दीजिए। अरे यार, अरे आप बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बिंदास बोलिए। सुनिए, चलिए, हर भगवान की, हर धर्म की, जाति की इज्जत करते हैं गौरव भाटिया। आप बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए, इसको कहते हैं एक वकील का चैलेंज दूसरे वकील को। गणपति बप्पा बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, वारिस पठान साहब आप बिल्कुल खड़े हैं और हमें उम्मीद है आप खड़े रहेंगे, क्योंकि चाहे गणपति बप्पा मोरया हो या अल्लाह अकबर हो, हम सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन ये बताइए कि भाई पुलिस हटा दो, हम बता देते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं, इसका मतलब तो समझ में आता है ना, चुनाव आते हैं और इस तरह के बयान फुलझड़ियों की तरह गिरने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है साहब? अजय भाई, बिल्कुल अच्छा कि आपने टॉपिक निकाला। अजय भाई, पुलिस हटा दीजिए, हम ये कर देंगे। उस बयान के ऊपर अकबर ओवैसी साहब जो थे, लंदन में अपना इलाज करा रहे थे, वो इलाज छोड़ के आए हैदराबाद में, वो सरेंडर हुए, उनको जेल भेजा गया, 42 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल पे आए। ट्रायल चल रही है, जो अदालत का फैसला होगा सब मानेंगे। मैं आप गौरव भाटिया, मगर इनकी तरफ से जो बयान है उसका क्या किए, एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, उनके बारे में क्या किया? चलिए बताइए आपने अब तक क्या हुआ, अडवाणी वगैरह सब, एक धक्का और दो मस्जिद। अरे इतने बयान आए, अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो अजय कुमार जी आपको कम से कम 3 घंटे का शो करना पड़ेगा। मेरे पास तो पूरी फहरिस्त पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे बयान आए और हारे हैं, आए नहीं आ रहे। मगर गौरव भाटिया कभी नहीं बोलेंगे जाके मोदी को कि जाइए इनको अरेस्ट करिए, एनआईए लगाइए, यूएपी लगाइए, अगर आप लगाते हैं। अरे मेवाड़ के अंदर 50,000 के बीच में, 50,000 लोगों के बीच में आदमी धमका रहा है कि हमको क्या मुसलमानों को मारने का अधिकार नहीं, ऐसा बोल रहा है। और गौरव भाटिया जी आप खामोश बैठे। अरे मैं तो कहूंगा कि आप जाइए अपने हेडक्वार्टर में, बोलिए कि इनसे इंसानों के खिलाफ एफआईआर करिए, उनको जेल में डालिए। चलिए, और बच्चों की कोखे उजाड़ने की जो आपने अपनी बातें जो कही, वारिस भाई आपने अपनी बातें कही, गौरव जी इसका एक बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं गौरव जी से फिर आग्रह कर रहा हूं, गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, दोहरे मापदंड क्या होते हैं, वारिस भैया ने यही बता दिया। जब अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले की बात आई तो इन्होंने कहा वो अभी चल रहा है, इसलिए वो निर्दोष हैं, उनको कुछ मत कहना, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग सबने देखी है। लेकिन जो मामला हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपील अभी सुनी जाएगी, उसमें कह रहे नहीं ये तो दोषी है, इसको तो सजा हो गई है, इसलिए इसका कोई हक नहीं बनता कि अपील डाले, यही ट्वीट किया है। और राम मंदिर मुद्दे पे मैं बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, 5 जजेस थे, यूनानिमस फैसला आया। दूसरी बात, जो ध्वस्त करने की बात है ना, उसमें एक्विटल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इतना जान लीजिए। तो या तो आपकी आस्था न्यायालय में है या नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो अच्छा फटका दिया, लेकिन ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। चलिए मैं आप दोनों के बीच से अब जरा विजय जी के पास चलो। विजय जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और आपने तो पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी चेंज। अच्छा नहीं मैं आ रहा हूं, वारिस भाई वैक्सीनेशन पर आएंगे, आज हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल। तो अब जरा आ जाते हैं हम विजय जी के पास। विजय जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हमने देखा कि हिंदू अपने घर पर देखने लगे कि ये घर बिकाऊ है। हम देख रहे हैं सहारनपुर में एक हैंडपंप को लेकर जबरदस्त तनाव बढ़ जा रहा है, यानी कि इस बार जबरदस्त घमासान होने जा रहा है दोनों समुदायों के बीच में। विजय जी, देखो अजय जी, अभी अलीगढ़ के टप्पल नूरपुर की बात आपने सुनी होगी, जहां पर इन्हीं के अपने वारिस पठान जी के पार्टी के एक नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि इस मस्जिद के सामने से आप यहाँ नमाज तो हो सकती है लेकिन बारात नहीं निकल सकती है। मैं तो ये उत्तर प्रदेश का जो सारा चित्र है, आपने देखा है कि बहुत सारी जगह पर जहाँ भी ये मुस्लिम आबादी है, वहाँ की परिस्थितियाँ आपके ध्यान में मेरठ में देख लीजिए, अलीगढ़ में देख लीजिए, और उस
सारे हिस्से में देख लीजिए, जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है वहां पर सबसे ज्यादा अशांति है। स्वाभाविक है, अशांति की चर्चा तो हमेशा उठती है, और जब भी कोई चुनाव होंगे, कुछ भी होगा, तो राजनीतिक पार्टियां ये उठाती हैं। लेकिन एक बात मैं अजय जी जाकर मतलब जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा कि ये लोग जितनी अच्छी अच्छी बातें टीवी में बोलते हैं, तो कहने से कुछ नहीं अच्छा होता है। कुरान में ये लिखा है, हमारे इस्लाम में ये लिखा है, लेकिन आपका इस्लाम जमीन पर क्या कर रहा है? आपका इस्लाम बंगाल में क्या कर रहा है? आपका इस्लाम वहां के हिंदुओं की बहन बेटियों को लूट रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, मंदिरों को कब्जा रहा है, उनके खेत कब्जा रहा है। और यही हाल मेवात में हो रहा है। अभी हमारे पठान साहब मेवात की बात कर रहे थे, तो मेवात में जाकर वहां हिंदुओं की हालात देखिए, उस नूरपुर की हालात देखिए, कैराना में जो हालत थी वो देखिए, कश्मीर में मस्जिद के अंदर से आवाज देकर वहां सारे हिंदुओं को निकाला गया था। तो ये जो यहाँ अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे शब्दों में शहद के साथ भिगो कर रखते हैं, आज जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा जवाब दीजिएगा मुझे, इसका खान साहब के पास जाना है। वारिस पठान साहब, इसका एक छोटा जवाब प्लीज, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं छोटा जवाब दे रहा हूं। वारिस भाई जी, मॉब लिंचिंग के मैं इनको पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले एम्पिरिकल डेटा उठा के देख लीजिए कि मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा शिकार कौन से हुए, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मुसलमान, उसमें 90% जो शिकार हुए मुसलमान हुए। तो क्यों सरकार मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कानून नहीं बनाती? आसिफ को मार दिया, पहलू खान को मार दिया, इखलाक को मार दिया, ट्रेन में से निकाल के बच्चे को मार दिया, गाय के नाम पे, केवल 3 वारिस पठान, मैं आपको बताता हूँ मॉब लिंचिंग हुई है, आसिफ की हुई, फैसल की हुई, खंडन करता हूं। कानून बनाइए ना, कानून बनाइए, जहां पर भी मॉब लिंचिंग हुई है मैं उसका खंडन करता हूं। जिसने भी मॉब लिंचिंग किया उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। तो सख्त कानून क्यों नहीं बनते? गौरव भाटिया, खंडन करने से क्या होता है? मैं हर बार-बार अखलाक को बार-बार हमको लेकर के आते हो। कानून बनाइए, कानून बनाइए, जो हमने उनका क्या होगा? बनाकर उनको सजा दीजिए ना। आप बोलने से कुछ नहीं होगा। इस मुद्दे पर गौरव जी आपकी टिप्पणी और फिर मैं खान साहब के पास आ रहा हूं। गौरव जी एक छोटी टिप्पणी, 30 सेकंड्स ओनली। गौरव जी, वारिस भाई प्लीज, यू मेड योर पॉइंट। वारिस भाई प्लीज, वारिस भाई जी, गौरव जी 30 सेकंड्स फॉर यू प्लीज, 30 सेकंड्स। अजय जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि किस तरह से झूठ बोला जाता है कि डेटा कहता है। मैंने सोर्स पूछा, नहीं बता पाए। और सच्चाई ये है, लिंचिंग हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, वो गलत है और जिसने किया उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की मैं बात बता दूं, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, गलत है। प्लीज एक मिनट, बीच में बात बोलिए, बड़ा अहम बात बोल रहा हूं। वहां पे एक दिन के अंदर अंदर 2 लिंचिंग हुई थी और उसमें खेताराम था और एक और व्यक्ति था जो मुसलमान था। और राहुल गांधी से लेके सचिन पायलट सबने जो है दूसरे वाले जो लिंचिंग हुई थी वो उठाई। खेताराम के बारे में किसी ने नहीं बोला। और ये मैं बात क्यों उठा रहा हूं? ये इसलिए उठा रहा हूं, इंसान इंसान है, नागरिक भारत का नागरिक है। बिल्कुल, धर्म के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। खान साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी, आखिरी कमेंट। आप भी, ये आप सबसे पहले प्रैक्टिस देन प्रीच, गौरव भाटिया साहब, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। आप इसको मानिए, अपने दिमाग में उतार दीजिए। मस्जिद के सामने हो, बारात जा रही, जानी चाहिए। मंदिर के सामने हो, बारात जा रही, जानी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आप सिर्फ हिंदू करेंगे, सिर्फ मुस्लिम करेंगे, तो संविधान का पालन कैसे होगा? संविधान का पालन नहीं हो पाएगा। आप हिंदू मत करिए, मुसलमान मत करिए, आप सेना होना न करिए, आप इंसानियत की बात करिए, हिंदू की बात करिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसमें सबको एक साथ मिलकर रहना है। सब जन हिताय, सब जन सुखाय का नारा दीजिए और सबको गले लगाइए। मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मौजूद बात कही, और वो ये कि इंसान इंसान है। हम देश को कानून से चला सकते हैं, बीच में धर्म को लाकर उस पर राजनीति करना कतई सही नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि वारिस पठान साहब अगली बार कुछ नए तरीके से सामने आएंगे और बताएंगे कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ट्वीट करते हैं 3-3 साल पुरानी बातों का, उसका मतलब क्या है। बट आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद।